क्या इस बार बिहार के चुनाव में आपको एक नई राजनीतिक पार्टी दिख सकती है और वो राजनीतिक पार्टी किसी और की नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की होगी। पार्टी और परिवार से तो वो निकाले जा चुके हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, क्या तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बना रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि पार्टी और परिवार से वो निकाले जा चुके थे। आपको ये भी याद है कि अनुष्का यादव, जो उनकी तथाकथित प्रेमिका कही जा रही हैं, उनकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ था और वो पार्टी परिवार से अलग हुए। तब से लेकर के अब तक हर किसी के जहन में यही सवाल है कि तेज प्रताप यादव चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। मौजूदा वक्त में वो हसनपुर से विधायक हैं, इससे पहले वो महुआ से विधायक रह चुके हैं। तो क्या वो हसनपुर से ही लड़ेंगे या महुआ से लड़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो हर किसी के मन में ये आता है कि तेज प्रताप यादव, जिसका जवाब हर कोई तेज प्रताप यादव से जानना चाहता है कि किस पार्टी से लड़ेंगे। आरजेडी क्या आपको टिकट देगी? आप आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? पहली बार तेज प्रताप यादव इस पर खुलकर बोले। आपने इस बीच तेज प्रताप यादव के कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे, सुने होंगे। तेज प्रताप यादव अभी तक खुलकर बोल नहीं रहे थे। वो ये कहते थे कि मम्मी का फ़ोन आता है, पिताजी से बात हो जाया करती थी, अब नहीं हो रही है, और परिवार में सब ठीक है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, जनता जो तय करेगी हम वही करेंगे। और आप मेरे बारे में जानते हैं कि जनता जहाँ से कह देगी वहाँ से हम चुनाव लड़ जाएंगे। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि या तो हसनपुर जाएंगे या तो महुआ जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब अगला सवाल पूछा गया कि पार्टी कौन सी होगी आपकी, तो उन्होंने कहा आप हमारी पार्टी जानते नहीं है क्या? तो लोग वहाँ पर जो पत्रकार थे वो हैरान रह गए कि इनकी पार्टी मतलब। तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीम तेज प्रताप, जो टीम तेज प्रताप है वही हमारी पार्टी है। तो अब टीम तेज प्रताप में कौन कौन से लोग जुड़ेंगे, कहाँ कहाँ तक ये कारवां पहुँचेगा, ये एक सवाल है। और क्या वाकई तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्चाएं बहुत दिन से चल रही थी बिहार की राजनीति में। इन दिनों आप देख रही हैं कि प्रशांत किशोर बड़ी चर्चाओं में है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी है ही, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। पप्पू यादव, हालांकि पहले उनकी पार्टी थी, अब वो भी कांग्रेस के साथ हैं। और बहुत से दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी बहुत हैं। पुष्पम प्रिया एक नेता हुआ करती थी, वो भी हैं। अब ऐसे में एक और नई पार्टी अगर आती है बिहार में तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर तेज प्रताप यादव ने पार्टी बनाई तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी को, महागठबंधन को हो जाएगा। मुझे इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि वो पार्टी बनाएंगे। आपको याद होगा, हाल ही में तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर एक बातचीत की थी। उस बातचीत में तेज प्रताप यादव से अखिलेश यादव ने पूछा कि भाई चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? तो तेज प्रताप यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा लखनऊ, आपसे मिलूंगा, आपका आशीर्वाद लूँगा, आपका मार्गदर्शन लूँगा, तब आपसे बातचीत होगी। तो तेज प्रताप यादव पार्टी बना लेंगे और उस पार्टी का विस्तार करेंगे, क्या करेंगे इस बारे में अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बार बार मुझे इस बात की उम्मीद है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी में लौटेंगे, अपने परिवार में लौटेंगे, और चुनाव से पहले ये होगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर अलग रहे तो ये तेजस्वी यादव के लिए भी नुकसान है, लालू प्रसाद के लिए भी नुकसान है। देखिए, तेज प्रताप के बारे में आप एक बात ज़रूर कह सकती हैं, आप खुद ये जानती होंगी कि वो सरल व्यक्ति हैं। वो सियासत के उतना गुणा गणित वो नहीं जानते जितना तेजस्वी जानते हैं। तेजस्वी मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। तेजस्वी को 2 बार डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने का मौका मिला है। तेज प्रताप यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, भक्ति भावना में लीन रहते हैं। लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये बात नहीं बोली, और अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी तो टीम तेज प्रताप है। उन्होंने ये कहा कि जो आपके नुकसान करने वाले लोग होते हैं, जो विभीषण टाइप के लोग होते हैं, वो घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। उन्होंने तो ये भी इशारा किया था कि घर में कोई मंथरा है। अब वो कौन है, किसके बारे में वो ये कह रहे हैं? एक संजय यादव का बार बार जिक्र होता है कि उनकी वजह से तेज प्रताप यादव नाराज़ हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव ने कोई ऐसा गुनाह तो किया नहीं था। तेज प्रताप यादव ने अपने एक अफेयर को मान लिया था कि उनका एक अफेयर है। अब आपने ये भी देखा होगा कि वो तो खुलकर उस अनुष्का के घर भी गए। अगर वैसी कोई बात होती तो वो क्यों जाते? वो तो घर भी गए। उन्होंने ये भी माना कि वो जो पोस्ट था, वो जो फोटो थी, वो उन्होंने ही डाली थी। यानी कि तेज प्रताप यादव हर चीज़ को स्वीकार करते जा रहे हैं, और तेज प्रताप यादव का कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने किस गुस्से में आकर ये कार्रवाई की है, ये तो वही जाने। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी में लौटेंगे, अपने परिवार में लौटेंगे, और चुनाव से पहले लौटेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप की वजह से, क्योंकि अगर तेज प्रताप बाहर रहे तो इसको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मुद्दा बनाएगी कि इनके घर में सत्ता की लड़ाई है, इनके घर में पद की लड़ाई है। तो और तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हमको वनवास पे भेजा गया।
तो वनवास पर भेजा गया, ये जो बयान वो दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने लालू प्रसाद और तेज प्रताप के बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं, उनके बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें करवा दी हैं जिसकी वजह से परिवार में ऐसी विघटन के हालात बन गए हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का जो सवाल आपने किया, मुझे लगता है कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, वो अभी जहाँ हैं जैसे हैं वैसे रहेंगे। टीम तेज प्रताप जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनके अपने कुछ लोगों की टीम होगी जिसके साथ वो काम कर रहे होंगे, लेकिन पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे अभी इस बात के संकेत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो भी करेंगे उसमें वो अपने माता पिता की सहमति के बिना नहीं करेंगे। और लालू प्रसाद यादव, मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा कम होगा, मानेंगे, तेज प्रताप यादव परिवार में लौटेंगे और तेज प्रताप यादव जहाँ से चाहेंगे वहाँ से उनकी पार्टी उनको, लालू प्रसाद उनको चुनाव लड़ाएंगे। एक और बात है कि जैसे पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है, और अगर अब तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले ही पार्टी में वापस आ जाते हैं, उन्हें वापस लालू यादव रख लेते हैं, तो क्या इसका असर उनकी पार्टी में नेगेटिव तौर पे पड़ सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। पार्टी में तमाम नेताओं को ऐसे निकाला जाता है, निलंबित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, बाद में वो माफ़ी मांगते हैं और उनको माफ़ किया जाता है। आपने तो उदाहरण देखा उत्तर प्रदेश में मायावती का, मायावती ने भी आकाश आनंद को ऐसे ही बाहर किया था। वो तो फिर भी भतीजे थे, ये तो बेटे हैं। आकाश आनंद को बाहर किया था, आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी, अपनी गलती मानी, उनको वापस ले लिया गया। देखिए ऐसी कार्रवाइयाँ तो होती रहती है पार्टियों में। पार्टी में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आकाश आनंद को आपने वापस आते हुए देखा, वैसे तेज प्रताप यादव भी हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, लेकिन वो भी अपनी पार्टी में वापस आएंगे। बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि तेज प्रताप यादव क्या अपनी आरजेडी पार्टी में वापस आते हैं या नहीं आते हैं, उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ने को मिलेगा ये भी देखेगा। फिलहाल कि उन्होंने तो यही वादा किया है, यही कहा है कि जनता जहाँ से कहेगी हम वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे, जनता जो चाहेगी वही मेरा राजनीतिक मार्गदर्शन करेगी। अब देखते हैं जनता क्या चाहती है, तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूँ महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।